कोरे वाले दिले से करोला बन गया किससे मदरसे रे चांद तालिब इल्म दो चार तालिब इल्म उन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे ला दिते। क्यों मैं पर्चा कराना नहीं खड़े नारे उन्हें लगाने चलो मैं लगाने अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या बुरा काम किया है पता लगा सुरुल्लाह का नाम बर्दाश्त नहीं तेरे तरीक ना रोला नहीं सिर्फ नारे दी गूंज तेरे बरदा है मैंने पक्का शक है इससे लगाया मेरी एसएचओ थाना सिटी सैटेलाइट टाउन दे आलो सड़क गया थे हजरत सर्विस ओदा जरी बास मुबासाई जिन शेख साहब ने इस बात का पता मेरे नाल ठीक है एक दो दोस्त और भी नाल सन ओने मैंने आखा मैं तेरे दिफा वास्ते पता क्या नहीं कीता ये मैं तेन दस दिया मेलसी जिला बिहारी थाना मित्रू तेरा पाक पतन इधर जनाबे वाला टोबा चीचा वतनी इस पास मियां चलो अब्दुल हकीम शोरकोट जंग तक मैं तेरा इंशाल्लाह इंतखाब करांगा तेरा मैं ऐसा इस्तेमाल करांगा कि तू जमानत नहीं याद रखे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो संभालो अपने जोबन को, अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो संभालो अपने जोबन को, ये तोते कच्ची फसलों के बड़ा नुकसान करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, इफ्तिखार नामी एक शख्स जो तहसील बुरेवाला ज़िला बिहाड़ी से मुंसलिक है, गुज़श्ता दिन उसका एक क्लिप देखने को मिला जिसमें वो हुज़ूर सैयदी इमामुल गैरत शेखुल इस्लाम सुल्तानुल उलमा वारिस आला हज़रत नाइब पीर मेहर अली शाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़ल अहमद चिश्ती हुसैनी क़ादरी मुदज़िल्लाहुल आली आपसे एलान बराअत कर रहा है कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और साथ ही वो बहुत बड़ी बकवासें शामिल करता है और जिसमें वो ये बताता है कि मैं पहले आपका बड़ा सरगर्म कारकुन था और मैंने ये पर्चा करा दिया, मैंने वो करवाया, फ़लाँ करवाया, लिहाजा मुझे कुछ नहीं मिला, आप यूँ हो गए, फ़लाँ हो गए, बकवासात मुग़ल्लिज़ात ज़बान से बकता रहा। तो नाचीज़ की गैरत ने यह गवारा न किया कि खामोशी से बैठा जाए, बल्कि ये इरादा किया कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हर मैदान में इंशाअल्लाह ताला हम मुनाफिकों को और बेईमानों को इसी तरह जवाब देते रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने ख़ुद कहा कि आपकी महफिल के अंदर पहले मैं उसके जो दो तीन इल्ज़ामात हैं उनका रद्द करूँगा, फिर इंशाअल्लाह ताला उसके चैलेंज को मैं जवाबी चैलेंज जो उसको दूंगा, फिर वो तो क्या उसकी नानी नाना दादा दादी सभी याद रखेंगे, बल्कि उसकी अम्मा भी याद रखेगी कि किसी ने कोई जवाब दिया था। तो सबसे पहला जो उसने अपना एतराज़ पेश किया वो कहते हैं जी कि लब्बैक वालों ने आपकी महफिल में नारा मारा तो मैंने जाके बुरेवाला में पर्चा करवाया था। अब वो ये कह रहा है कि मैंने पर्चा करवाया था लिहाजा आपने ये गलत किया, आपको या रसूलुल्लाह के नारे से चिढ़ है। तो सबसे पहला तेरा जवाब ये बनता है कि अगर या रसूलुल्लाह के बकौल तेरे उस्ताद साहब किबला को चिढ़ थी तो पर्चा तो करवाने वाला भी तू था, क्या तू भी समझता है कि तूने ये गुस्ताखी की थी? अगर तू अपने बारे में कहता है कि नहीं मैंने वो फेल ठीक किया था तो फिर कमीने और बेगैरत इंसान और मफूल आलम और खबीस और बड़वे मादर चोद टब्बर चोद कौम चोद, तुझे इतना नहीं पता कि जो चीज़ तू अपने लिए बेहतर समझ रहा है वो अगले के लिए गलत कैसे हो सकती है? अगर वो चीज़ अगले के लिए गलत है तो वो तेरे लिए ठीक कैसे हो सकती है? दूसरा तूने एतराज़ अपना पेश किया कि जी सारी ज़िंदगी जो है हज़रत साहब किबला ने ये सारा कुछ दिया, और रज़ा लंगड़े रज़ा कौडू की बात करता है कि जी वो ये हो गए फ़लाँ हो गए तो तुमने ये जो है सब कुछ बदल दिया, फ़लाँ बदल दिया, तुमने उनको छोड़ दिया, उनसे कोई मिले ना, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। कुत्ते बेगैरत दल्ले, तो बेहतर जानता है उस्ताद साहब किबला से उनको जिन्होंने अपने हाथों में पाला हुआ है उनको, तो उनसे ज़्यादा बेहतर जानता है कि नहीं जी मैं चिश्ती से ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि ये रज़ा फ़लाँ था तो ये फ़लाँ था, वो पहले दिन से ही अल्लाह का वली है। ये लंगड़ा तुझे वली नज़र आया है? ये लंगड़ा जो है बेईमान शैतान मरदूद कमीना, ये तुझे वली नज़र आया है? और बेगैरत इंसान ज़ाहिर सी बात है जो दल्ले होते हैं उन्हें अपने जैसे दल्ले वली ही नज़र आते हैं। तू भी दल्ला है, तुझे अपने जैसे दल्ले वली नज़र आएंगे। और फिर तीसरी तू बकवास करता है, ये चैलेंज देता है कि मैं चैलेंज देता हूँ मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब को
कि वो बुरे वाला में दाखिल नहीं हो सकते, वो चीचा वतनी में दाखिल नहीं हो सकते, वो शोरकोट में दाखिल नहीं हो सकते, वो कमालिया में दाखिल नहीं हो सकते, वो जंग में दाखिल नहीं हो सकते। बच्चे, अभी तू बच्चा है, अगर तुझे तेरी एक माँ ने जनाया ना और तू कहता है कि मेरी माँ पे एक ही बंदा जो है वो सवार हुआ था और उसका मैं नतीजा और रिजल्ट हूं, तो फिर तू हलाली है तो मैदान में आके मुकाबला करना है। अब जैसे मैंने करवाने हैं, जंग मेरा असल इलाका है, वहां से लेकर बुरे वाला तक इंशाल्लाह ताला नाजीज हर मैदान में तेरा मुकाबला करेगा और तुझे बताएगा मफूल आलम। कमीने मोहल्ले की मुश्तरका कमेटी का नतीजा दल्ले बेगैरत भड़वे मादरचोद और टब्बर चोद कुत्ते मैं तुझे बताऊंगा कि मैदान में आना किसे कहते हैं। तेरा अभी तू किसी और पे भूला बैठा है, तू हमारे बुजुर्गों की शराफत पे भूला है, तुझे हम जैसे अभी मिले नहीं है। और जिस तरह तू कह रहा था ना कि नहीं अब मैं देखूंगा, बड़े बड़े आए लेकिन अब मैं देखूंगा, और भाई तू भी अब हमें देखेगा। तू फकीर को जानता नहीं है, तेरे जैसे करोड़ों को नाक को चने चबवा चुका हूं बिहम्दिल्लाह ताला। और ये दुआएं दे मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब को, जिन्होंने शरीयत की नकेल हमारे नाक में डाली हुई है, वरना अब तक जिस तरह तू भौंका था, तेरे जैसे कुत्तों को भी हमदिल्लाह ताला नकेल डालना भी जानते हैं और तेरे जैसे कुत्तों के मुंह में हाथ डालकर जबान खींचना भी जानते हैं। तो बकवास करता है उस्ताद साहब किबला के बारे में। कुत्ते जिन्होंने तुझे जबान लगाई, जिन्होंने सारी जिंदगी तुझे खिलाया पिलाया, तेरे बड़े लंगड़े को खिलाया पिलाया, बेगैरत आज उन्हीं के बारे में भौंक रहा है। कमीने, हरामी तुझे शर्म नहीं आती? तू उनके बारे में बकवास करता है। दल्ले अजाजील, शेखुल रजाइल, खबीसुल खुबसा, जलीलुल उज़ला, तो उनके बारे में बकवास करता है। यकीनन ये हरामियों की निशानी होती है। शेख शादी ने खूब फरमाया था कि सादिया शिराजिया सबक मदेह कम जातरा। बुजुर्गों ने सही फरमाया था कि कम जात को सबक नहीं देना चाहिए, वरना वो तेरे जैसे कमीने निकलते हैं और तेरे जैसे कमीने और हरामी और बड़वे बन के वो अपने उस्तादों के बारे में भौंकते हैं। क्योंकि तू कमीना है, कम जात है, और यही कम जात की पहचान होती है। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला और तेरे जैसे करोड़ों कुत्ते भौंकते रहेंगे। मेरा शेर कल भी गज रहा था, इंशाल्लाह ताला मेरा शेर आज भी गज रहा है और कयामत तक इंशाल्लाह ताला मेरे चिश्ती का नाम गजता रहेगा। मुझे कहना पड़ेगा कि सारी जिंदगी अय्यड़ बेगैरतियां दा चिश्ती दे खौफ तू कौक दे आरान है, सट्टे नहीं हथियार तू हक सजदा, इन जल से रोक दे आरान है। तेरे जैसे कुत्ते हैं और तेरे जैसे बड़वे जो है उनके लिए कह रहा हूं, कह रहा है जलसा रोकूंगा। अब बेगैरत मैं कहना चाहता हूं कि सारी जिंदगी अय्यड़ बेगैरतियां दा तेरे जैसा इफ्तिखारी और दल्ले इफ्तिखारी, तेरे कुत्ते और बड़वे मादर चोद टब्बर चोद कमीने, बुढ़ी की कमाई पे पलने वाला बेगैरत और दल्ला मादर चोद, खुशियां तैन उठा के खाने वाला, लोगों के मुंह में डाल के कुत्ते की तरह वो करके उनके पीछे घूमने वाला बेगैरत। तुझे क्या खबर कि गैरत किसे कहते हैं? तुझे क्या खबर कि इमामुल गैरत कौन होता है? तुझे तो अपने जैसे बेगैरत भड़वे नजर आते हैं, और जहां वो भड़वा नजर कोई आया तो उसकी गांड में जाके घुसता है और उसकी गांड में अपना सिर दे देता है। मैं तो कहता हूं कि गांड में मुंह भी डाल, और मैं फिर कहूंगा कि उमसुस या चाट किसके शर्मगाह को, बदर रजा और रजा लंगड़े की शर्मगाह को चाट जाके। जिस तरह सिद्दीक अकबर ने कहा था ना कि उमसुस बदर अल्लाह थी, मैं तुझे कहता हूं उमसुस बदर लंगड़ा, जा लंगड़े की शर्मगाह को चाट और उसके खुशियतैन अपने मुंह में डाल। बेगैरत, तुझे उसकी इतनी परवाह और फिक्र हो रही है तो दल्ले रुक, कभी तेरा अंजाम भी उसी तरह होना है इंशाल्लाह ताला। बेगैरत मैं कहना चाहता हूं कि सारी जिंदगी अय्यड़ बेगैरतियां दा चिश्ती दे खौफ तू कौक दे आरान है, सटे नहीं हथियार तू हक सचदा, इन्ना जल से रोक दे आरान है, ते तनकीद दी आड़ च जा जाते गल गल ते टोक दे आरान है। कुत्ते भौंकण वास्ते होंदे ने, इन सादी भौंक दे आरान है। और तेरे जैसे बड़वे भौंकने के लिए होते हैं, सदा ही भौंकते रहेंगे। और तू क्या है, मुशर्रफ जैसे आए, पता नहीं कहां से आए कहां चले गए, करोड़ों कमीने आए चले गए, लेकिन भी हमदिल्लाह ताला कैसे बन के दलेर बैठा है, करके बातिल को जेर बैठा है, ओढ़ के अहले हक की चादर मेरे ख्वाजा शफी का शेर बैठा है। बिहम्दिल्लाह ताला मेरा शेर, मेरा बिहम्दिल्लाह इमाम, मेरा उस्ताद कल भी मैदान में खड़ा था, आज भी मैदान में खड़ा है। जिस तरह तू दल्ला, उसी तरह तेरा लंगड़ा दल्ला, उसी तरह तेरे मानने वाले दल्ले। और तू कहता है कि जलसा नहीं करेंगे, और अगर तू है ना हलाली बच्चे, तू कहीं रोक के तो दिखा, रोकना तो बड़ी दूर, कभी तू सामने आ जाना कि मैं रोकने के लिए जा रहा हूं।
दुआ तो सही, सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर तुझे दिन में तारे ना दिखा दिए ना तो फकीर को सादी चिश्ती ना कहना। ये जंग वाले पहले भी बड़े मशहूर है, ये याद रखना। तेरे जैसे कुत्ते की हलक में हाथ डालकर जबान खींचना हम अच्छे से जानते हैं। बेहमदिल्लाह ताला हम अब्दुल रशीद रज़वी रहमतुल्लाह अलैह उनके वारिस बैठे हैं जंग वाले। अब कुत्ते तेरे जैसे नहीं है, कम ज़ाहत है, पता नहीं कहाँ से कुत्ता उठा, जबान लगा दी, बुजुर्गों ने तो भौंकना शुरू हो गया बुजुर्गों को ही। लेकिन बात तो वही है, आवाज सका कम न गुना रिज्क के गदारा। कुत्तों के भौंकने से फकीर का रिज़्क कम नहीं हो जाता, ना फकीर की शान में कोई फर्क आता है, ना उसके मकाम में कोई फर्क आता है। उल्टा जो कुत्ता जो चांद की तरफ मुंह करके थूकेगा तो थूक उसके मुंह पे पड़ना है, इससे ज्यादा तो और मैं कुछ कह नहीं सकता। वरना मजीद बातें जो होगी वो इंशाल्लाह जब तेरा मेरा मैदान लगेगा, मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूं, तो जिस तरह जिस मैदान में भी आ इंशाअल्लाह ताला फकीर हाजिर है। अल्लाह ताला इमामुल गैरत का साथ मरते दम तक हमारे साथ रखे। अल्लाह ताला उस्ताद साहब की उम्र दराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।